गोविंद गाड़ी भीड़ में हम सुमिरत हैं तोए, पत राखी प्रहलाद की सुबही भरोसो मोए। आइए सभा में उपस्थित सभी श्रोता बंधु दो शब्द भगवान के चरणों में लेकर के चलते हैं। सबसे पहले कोई भी स्वीकार करते हैं तो इष्ट का नाम लिया जाता है। एक भक्त भगवान के दरबार में खड़ा होकर के विनती करता हुआ बोला, आज सुमिरन करे श्री रामचंद्र को, सीता मैया को सिर नाय। हे हनुमंता तीर अनंता, बिगड़िय बनता दियो बनाए। संकट देखो रामचंद्र पे, आज गए थे प्रभु आदीगा और लाए सजीवन लखन जियाए, संतान काल की खाई। संकट थे वो रामचंद्र पे, आज गए थे प्रभु आदीगा लाए सजीवन लखन जियाए, संतान काल की खाई। अन्नपूर्णा सिर बाली, दुर्गा रखिले लाज पारे। चिन्तियन चोली नहीं देखी, मठ में नची बधाई गाई। ए मैया सुन रे चाई गाम की, हम नहीं जानत नाम तुम्हारा। एक घड़ी को मठिया छोड़ो, मैया कट्ठ विराजो। सुरदा भागो सुमेरी बाबा राखो लाज। संग में हनुमान विराजत, बाबा थोड़ी चलो सहाय। सुमेरी शीतला में पुरी की, कलश 88 धरे अनारे। सपनों दे तौते गसीन को, मठिया बनी शारदा क्या करे। मैया सुमेरी लखुना बाली, और बेलोनी शारदा सुमेरी बिटरिया भागलपुर की, ऊसर लई समाधि लगा। सुमेरी बिटरिया भागलपुर की, ऊसर लई समाधि लगा।
बड़ी लड़े चौहान अपनों पे खुशियों गरमाए। परमा पूज गुर राम किशोर के पद कमलन में ध्यान लगावे। लेकिन तुम्हारो गुरम नव का समुद्र ही लड़ता है। राधा के काटो बाधा ज्यादा देर होने में पाए। हे बजरंगी हरि के संगी शनि कदा तो मात पिता को सुमिरन करके गुच्छा सोए पैर पसारे। बाबल अपने को सुमिरते हाल के श्यामा दो बनाए। मैया तो सुमिरन नहीं जन्म तक पैर टेकी मात सरस्वती देव शुभमती करुआरती थाल सजाए। करुणा पीठ चढ़ो सामरिया अब काराठी देर लगाए। भीड़ पड़ी है आज मंडल पे नैया न डूब जाए मझधार। अटल छत्र मेरी दुर्गे मैया आई जाना रखी आदि चेतना मनोनी को राजवन के हो सगम भक्तों दिलनी भारी लगन आज माँ दुर्गा देवी अंशुल दिल में भारी लगन आज माँ दुर्गा देवी। आज माँ दुर्गा देवी
की आदरणीय श्रोतागण, सभा में उपस्थित सभी श्रोता बंधु, सीता सावित्री जैसी इस भूमि को पवित्र करने वाली हमारी माता बहनाएं, मेरे पिता तल बुजुर्ग, कंधा से कंधा लगा करके चलने वाले हम उम्र साथी, प्यार करने छोटे छोटे बच्चे, आप सभी के चरणों बिंदुओं में सोनू का सत्संग बिना स्वीकार हो। तो यमुना मैया के किनारे हरिहर क्षेत्र में बैठे श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन परीक्षित, काम क्रोध लोभ अहिंसा का दमन करते हुए मेरी वाणी की ओर ध्यान देना। कथा को इस तरीका से श्रवण करना जैसे पानी में रहने वाला कछुआ बाहर की आट को सुनकर के अपने शरीर के मुंह को सिकोड़ लेता है। महाराज परीक्षित ने जवाब दिया, श्रवण हमारा मन, हमारा ध्यान आपकी तरफ केंद्रित, आप कथा श्रवण करवाओ। हेलो 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 श्रद्धे, हेलो हेलो। तो देखिए, आज कथा का अंतिम दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है। जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है, सभी भक्त भगवान की कथा सुनने के लिए आए, क्योंकि ये भागवत देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताई गई है। ये देवता भी नहीं सुन पाते इस भागवत को, वो भी तरसते हैं इस मृत्यु लोक पर आने के लिए कि हम भी जाएं और हम भी भागवत सुने। एक बार हुआ ऐसा, देवताओं के राजा इंद्र अमृत का कलश लेकर के पहुंचे श्री सुखदेव जी के पास में, और उनसे ये कहा कि तुम जा अमृत का कलश हमसे ले लो और उसके बदले में हमें श्रीमद् भागवत कथा सुना दो। तो श्री सुखदेव जी ने एक तखरी मंगवाई, तखरी पर अमृत का कलश रखा और एक साइड में भागवत को रखा। तो भागवत का पल्ला उसमें सबसे भारी था। अमृत भी फीका है इस भागवत के सामने। अमृतमयी कथा है, तभी तो कहते कि अमृतमयी कथा भगवान की। तो अमृत भी फीका है इस भागवत के सामने। तो सभी भगवान की कथा सुनने के लिए आए, सभी भक्त प्रेम से बोलेंगे। एक भक्त भगवान के दरबार में खड़ा होकर के विनती करता हुआ कहता है, बिहारी जी मुझे वृंदावन और बुला क्यों नहीं लेते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। भुला क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। तुम्हें ही ढूंढती रहती नजरें मेरी, तुम्हें ही ढूंढती रहती नजरें मेरी, अपनी चौखट का, अपनी चौखट का मुझे पत्थर बना क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल
का मिटा क्यों नहीं देते। बिहारी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं देते। दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। गोविंद भगवान की। तो देखते कथा की तरफ कल आपके सामने बताया गया कि भगवान कृष्ण का अवतार किस तरीका से हुआ। मथुरा की जेल खाने में अवतार हुआ भगवान कन्हैया का। और जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है तब तब परमात्मा का अवतार होता है। बाबा तुलसीदास भी कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा और हरे वारे और सज्जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार होता है तब तब भगवान का अवतार होता है। और थोड़ी सी जिंदगी है भगवान ने दी है, सबसे प्रेम से बोलो, क्योंकि कहते हैं और सत्य बोलना चाहिए। बाबा तुलसीदास ने ये भी कहा है धर्म क्या है और पाप क्या है। हमारा धर्म है दूसरों के हित के बारे में अच्छा सोचना, दूसरों के भला सोचना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और बेवजह किसी की आत्मा को दुख पहुंचाना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। नहीं नॉर्मल तो ये माया किसी के संग नहीं चलती है। एक विद्वान कल्पना कर रहा है कि चेतुरे गुमानी फिरिए और जन्म ना मिले जिमाया, जिमाया संग ना चले तेरे संग ना चले, जिमाया संग ना चले। चेतुरे गुमानी फिरिए अरे जन्म ना मिले जिमाया संग ना चले तेरे संग ना चले, जिमाया संग ना चले। कहना है अरे स्याही गई सफेदी आवे, तन की खाल सिकुड़ सब आवे। स्याही गई सफेदी आवे, तन की खाल सिकुड़ सब जावे। पत्थर जैसा मुख हुई जावे, पत्थर जैसा मुख हुई जावे, तेरी डगमग नारे हमें छाया तेरे संग ना चले, जिमाया संग ना चले। स्याही गई सफेदी आवे, तन की गाल सिकुड़ सब जावे। और बंदर जैसा मुख हो जावे, तेरी डगमग नारे चले। बंदर जैसा मुख हो जाता है बुढ़ापे में। जो जवानी में हम शीशा देखते थे कि बार बार हम कितने सुंदर लग रहे हैं,
और जब बुढ़ापा आता है तो बंदर जैसी शक्ल हो जाती है। अब बताओ, कहते हैं कि सदा न रहे न रहेगा ये जमाना किसी का, राज राजे रहे न वो रानी रही, और न बुढ़ापा रहा न जवानी रही। समझ रहे हो, न बुढ़ापा सदा रहता है न जवानी सदा रहती है। तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कब जवानी आ गई और कब बुढ़ापा आ गया, मालूम नहीं पड़ता। और अरे सच्चे सोने गई खेल में, बीस गई हिम्मत की जेल में। अरे सच्चे सोने गई खेल में, बीस गई हिम्मत की जेल में। सच्चे सोने खेल में चली जाती है, और मत किससे कहते महाराज? अहंकार से। जब जवानी होती है तो अहंकार भी होता है किसका? जवानी का। जवानी में इंसान कॉलर सत्र करके चलता है, किसी को नहीं समझता कि ये कौन है। और चारी जगह तेरी आके मेल में, चारी जगह तेरी आके मेल में, तेरे 55 हाथ मले छिपाया, वो तेरे संग ना चले छिपाया, संग ना चले। और क्यों करता है तू मेरा मेरा, यहाँ नहीं है कुछ भी तेरा। मेरा मेरा कहने वाले सुन लो, तुम्हारा स्थान कहाँ पर हुआ? हाँ, क्यों करता तू मेरा मेरा, यहाँ नहीं है कुछ भी तेरा। अरे कभी ना हो तारे घट में डेरा, एक दिन हो तारे घट में डेरा, और मरघट बीच चले छिपाया, संग ना चले तेरे संग ना चले छिपाया, संग ना चले। चेतोरे गुमानी फिरिए, चेतोरे गुमानी फिरिए, जन्म ना मिले छिमाया, छिमाया संग ना चले, वो तेरे संग ना चले छिमाया, संग ना चले। गोविंद भगवान की। देखिए माया किसी की नहीं रही। हम तुम आज बता रहे हैं कि हमारी तुम्हारी औकात क्या है महाराज। जो लोग ये कहते हैं कि ये मेरा, रावण ने भी कहा था कि ये मेरा है, तो हम बता रहे तुम्हारी औकात क्या है हमारी और तुम्हारी। हमारे तुम्हारे बाप दादे भी छाते पीट पीट करके चले गए कि ये हमारा था, ये हमारा था। उनका हुआ कुछ नहीं हुआ उनका। और ऐसे ही झूठी छाती हम पीट पीट के चले जाएंगे, लेकिन किसी का कुछ होने वाला नहीं। बताए हम हमारी तुम्हारी औकात क्या है। एक घड़ा देखा होगा महाराज आपने, घड़ा के रुपए का आता है? घड़ा कम से कम घड़ा आएगा 50 रुपए का। और जब इंसान मर जाता है तो उसकी अस्थियां उस घड़े के अंदर आ जाती हैं और जैसे उसकी राख बन जाती है। अगर कोई फूंक मारे तो ऐसे ही उड़ जाएगी। अब बता क्या बचा उसका। तो ये तुम्हारी औकात है, एक दिन राख बन जाओगे और ये कहते हो कि ये हमारा भैया कुछ नहीं है। तुम राख हो, कोई ऐसे फूंक मारेगा कैसे उड़ जाओगे, कुछ नहीं हो तुम। तो इसीलिए जब तक जियो संसार में प्रभु के चरणों में ध्यान रखो, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि माया किस रंग की जाने ऋषि मुनि भरमाए। कोई नहीं बचा इस माया से। थोड़ी सी जिंदगानी एक विद्वान कल्पना कर रहा है
कि तेरी थोड़ी सी जिंदगानी भर तो पे सदा न रहे जवानी और पाए तो मरो जा। अरे तो मरो जात काए जूना होगा तेरी थोड़ी सी जिंदगानी तो पे सदा रहे जवानी काए तो मरो जात। अरे एक दिन तो पे आए बुढ़ापो सिकुड़ जाए सब खाल। एक दिन तो पे आए बुढ़ापो सिकुड़ जाए सब खाल। वो कमरे झुक के कमान बन जाए पिसक जाए सब गाल। फिर क्या चले हो चार गुमानी आए वो मरो जात। तेरी थोड़ी सी जिंदगानी तो पे सदा न रहे जवानी काहे तो मरो जाता। बोली गोविंद भगवान की। ओ सबका जीवन थोड़ा है और यहाँ पर कौन रहेगा। मिट्टी चुन चुन घर बनाया कहता था घर मेरा तेरा है न मेरा है ये है चिड़ियों का बसेरा। ये चिड़ियों का बसेरा है घर मकान। आपके जाने के बाद में इसमें चिड़िया जो पक्षी है वो ही रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। देह समा गई आग के मुख में बचा न कुछ भी तेरा और तेरा है न मेरा है चिड़ियों का बसेरा। ये चिड़ियों का बसेरा है। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, हाड़ हमारे एक लकड़ी की तरह जल जाते हैं और केस जले जैसे घासा। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घासा, सोने जैसी काया जल गई कोई ना आयो पासा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कोई पास नहीं आता। तो देखिए कल बताया भगवान कन्हैया का अवतार किस तरीका से हुआ। जिस समय कन्हैया जी का अवतार हुआ तो बसदेव जो थे वो भगवान कन्हैया को लेकर के गोकुल में पहुंचे हैं। गोकुल में जाकर के मैया यशोदा के पास में से एक लड़की को उठा लाए और कन्हैया को वहीं लेटाए। तो मैया यशोदा बड़ी खुश हुई है। मालूम पड़ा है कि मैया यशोदा ने एक पुत्र को जन्म दिया है तो बड़ा ही खुश है। आंगन में बधाई बज रही है। मैया यशोदा के यहाँ पर दान लुटवाए जा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं सभी लोग बेटे की खुशी में। बाबा नंद सबको कुछ न कुछ दे रहे हैं पुत्र होने की खुशी में। मैया यशोदा भी बड़ी प्रसन्न है। और इधर एक कंस को मालूम पड़ा है कि मेरे जो आकाशवाणी हुई थी कि 8वां बालक मेरा काल है वो पैदा हो चुका है। अब तो कंस बड़ा ही परेशान हो गया। अब क्या करें। तो कंस अनेकों राक्षसों को भेजता है भगवान कन्हैया को मारने के लिए, लेकिन कोई लौट करके नहीं आता। कंस को ये भी नहीं आकर के बताया कि कृष्ण है तो है कैसा, गोरा है या काला है, कैसा है, कोई नहीं मालूम पड़ पाई इस कंस को। आज मेरे भैया एक दिन की बात थी कि कंस की एक दासी थी जिसका नाम था पूतना। तो पूतना ने कही भैया तुम बड़ी परेशान हो। तो जवाब दिया है बहन तुझे नहीं मालूम है मैं इसलिए परेशान हूँ कि आकाशवाणी हुई थी कि कृष्ण और बलराम मेरे काल हैं और वे अभी जिंदा घूम रहे हैं। जब तक वे मरेंगे नहीं तब तक मुझे कुछ भी अच्छा लगेगा वाला नहीं। तो पूतना ने कही भैया तुम ऐसे काय को बढ़ा रहे हो, मैं जाऊंगी उन्हें मारने के लिए। तो पूतना चली आज मारने के लिए भगवान कन्हैया। देखिए पूतना किसे मारने के लिए जा रही है। जाकी कोई पलक भूल जाए तो सृष्टि प्रलय में आ जाती है। पूतना मारने के लिए चली भगवान कन्हैया को और स्तनों से जहर लगा करके गई है। जहर
स्तनों से जहर लगा करके चली। और जैसे ही दरवाजे पे पहुंची आवाज लगाई, मैया यशोदा, और यशोदा गेट खोलो मैया। यशोदा मैया भागती आई, सबेर सबेर को आएगो। और जैसी मैया यशोदा गई, जैसी पूतना को देखो, पूतना जवाब दो, मैया मैं सुनिए तुम्हारे घर में कोई पुत्र पैदा हुआ है, मैं वहां खिलाए के लिए आई हूँ। तो मैया ने कही देख वो पाल नाम पड़ो है और खिला ले जाएगी। तो पूतना जैसी पहुंची भगवान कन्हैया के पास में, और जैसी देखा पूतना ने भगवान कन्हैया को, और कन्हैया ने पूतना को देखा, तो पूतना भगवान कन्हैया से कह रही है, जहर लगा के गई थी स्तनों में, तो कह रही है ले लला दूध पी ले। पूतना कह रही भगवान कन्हैया से ले लला दूध पी ले। और भगवान कन्हैया अपने मन में विचार कर रहे हैं, तू नेक है और जी ले। दोनों अपने अपने चक्कर में, पूतना तो कह रही है ले लला दूध पी ले, और भगवान कन्हैया कह रहे नेक और जी ले, ज्यादा देर की ना है। तो देखिए पूतना गई थी सुंदर शरीर सजा करके महाराज, क्रीम लगा के, पाउडर लगा के, तो सुंदर शरीर सजा करके गई थी। तो भगवान ने उसकी तरफ नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि हमने बताया था कि भगवान सुंदर तन वाले को नहीं देखते, भगवान भक्त के मन को देखते, किसका मन कैसा है। कि निर्मल मन जन सो मोए पावा, और मोए कपट छल छिद्र न भावा। भक्त का मन सुंदर होना चाहिए, निर्मल मन होना चाहिए, कोई कपट निंदा चुगली नहीं होनी चाहिए। तो पूतना की तरफ भगवान कन्हैया ने नहीं देखा। तो आज जैसी पूतना ने भगवान कन्हैया को उठाओ, और जैसी दूध पिवाई लगी, और जैसी भगवान ने दूध पियो, और जैसी दूध पूतना को खत्म हो, और सोई भगवान ने खून खींच भी लगे पूतना। और जैसे खून खींचे, पूतना कहने लगी छोड़ वाले को, छोड़ 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 छोड़, लेकिन भगवान कन्हैया ने नहीं छोड़ा। पूतना भगवान कन्हैया को लेकर के आसमान में उड़ गई जाकर के। और जैसे आसमान में उड़ी पूतना, जिस समय आसमान में उड़ी तो भगवान कन्हैया तो ऊपर, और जब गिरी पूतना तो आज पूतना नीचे गिरी है। तभी पूतना का देहांत हो गया। बोली गोविंद भगवान की। तो देखिए जब पूतना मरी तो पूतना के शरीर से सुगंध निकली थी महाराज, सुगंध पूतना के शरीर से, क्योंकि भगवान कन्हैया का स्पर्श हो गया इससे। और जिसे भगवान छू ले तो फिर जितने भी ये राक्षस मरे थे, रावण मान लिया, कोई भी राक्षस, ये कंस, तो ये नरक में नहीं गए, ये भगवान के हाथों से मरे तो सीधे स्वर्ग के लिए गए थे, नरक में कोई नहीं गया था। रावण भी स्वर्ग के लिए गया। रावण ने सीता जी को चुराया, लेकिन गलत भाव से नहीं चुराया। रावण ने अपने मन में सोचा कि जाके सीता अगर ले आगे तो लंका में भगवान राम के चरण तो बच जाएंगे, जे हमारी लंका जितने जे पुत्र है का समय तरित हो जाएंगे। तो इसलिए सीता का हरण किया। रावण ने सीता को गलत दृष्टि से नहीं देखा था। तो जो भगवान के हाथों से मरता है वो सीधे स्वर्ग धाम के लिए जाता है। बोली गोविंद भगवान की। तो आज भगवान कन्हैया पूतना का वध कर दिया है। अब कंस बड़ा ही परेशान हुआ। कंस ने सोचा कि पूतनो भेजी, बेऊ लौट के नहीं आई, अब क्या करें। तो आज भगवान कन्हैया छोटे हैं, बचपन में बहुत अनेक लीलाएं की हैं भगवान कन्हैया ने। माखन चोरी लीला की है भगवान कन्हैया ने। कितने कस्याने जब भये कृष्ण और बलराम, तो माखन लीला बनी उनका पहला काम। माखन की लीला की भगवान कन्हैया ने। एक दिन की बात थी कि सभी ग्वाल वालों को लेकर के भगवान कन्हैया एक ग्वालिनी के घर में जाकर के घुस गए। और जैसे ही ग्वालिनी के घर में जाकर के घुसे और मटकिया ऊपर लटकी हुई थी, तो आज ग्वाल वाल भगवान कन्हैया से कह रहे हैं कि कैसे चोरी करे ओ श्याम, और मटकिया ऊपर धर गई है। अरे ऊपर धर गई है,
मटुकिया ऊपर धरी गई है, कैसी चोरी करे हो श्याम, मटुकिया ऊपर धरी गई है। कहीं मनमोहन मति घबरा, मन सुखा नीचे तुम लसी जाओ, ये मोहन की बात सभी के समझ में आई गई है, कैसी चोरी करे हो श्याम, मटुकिया ऊपर धरी गई है। आज भैया जैसे ग्वाल वाल जितने थे और घर में प्रवेश कर गए, मटुकिया ऊपर लटकी हुई थी। तो ग्वाल वाल कह रहे हैं, और ग्वालिनी इतनी चालाक थी कि उस मटुकी के ऊपर एक घंटी लटका करके चली गई थी, और घंटी लटका करके ताश वही के जैसी मटुकी कोई छुए हो सोई घंटी बज जाएगी, तो घंटी ताश लटकाई गई। और जैसे ही भगवान कन्हैया मनसुखा के ऊपर जैसी चढ़े और जैसी घंटी को देखा, तो घंटी से भगवान कन्हैया ने कहा कि घंटी बजना मत। तो ये बात कही थी घंटी से कि घंटी बजना मत। तो घंटी ने कहा ठीक है प्रभु ना ही बजूंगी। जब मनसुखा ने माखन खाया घंटी नहीं बजी, दामा ने माखन खाया घंटी नहीं बजी, सबरे ग्वाल वालों ने माखन खा लिया लेकिन घंटी नहीं बजी। और जैसे ही भगवान कन्हैया ने माखन खाओ तो घंटी टन टन करके बज गई। अब भगवान कन्हैया कहने लगे कि घंटी जब हमने तो से मने करी कि ना ही बजिए तो बज गई। तो घंटी ने जवाब दिया है प्रभु इस संसार के लोग कुछ भी करें इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब जब आपका भोग लगेगा तब तब मैं बजूंगी। ये कहा था घंटी ने। तो आज मेरे भैया माखन चोरी लीला करते हैं भगवान कन्हैया। आज जैसे ही ग्वालिनी घर में घुस करके आ गई, घंटी की आवाज सुन करके और भगवान कन्हैया को पकड़ लिया। और जैसे कन्हैया को पकड़ लिया और कहने लगी चल अब तेरी मैया के पास मैं तो ही ले जाऊंगी। तेरी मैया जी कहती कि हमारा ला तो चोरी न कर तो, अब रंगे हाथ पकड़ो हुआ चल अपनी मैया के पास में। तो आज भगवान कन्हैया समझा करके बोले कि सुन ले गोकुल की गुजरिया और मत ना बुलाए जाए सुदा पाठ को। सुन ले गोकुल की गुजरिया मत ना बुलाए जाए सुदा पाठ को। तू ही बुलाती तभी ने आ तो चोरई डांट लगाई। और तू भी आज बनी निरमोई, तू भी आज बनी निरमोई। मैं कदरा नहीं आई तेरो सीना गुजरिया मत ना बुला जाए सुदा मात को। सुन ले गोकुल की गुजरिया मत ना बुलाए जाए सुदा मात को। बोली गोविंद भगवान। तो भगवान कन्हैया रे नोरे करे।
भगवान कन्हैया ने नोहरे करे ग्वालिनी के, लेकिन ग्वालिनी ने बात नहीं मानी और कहा चल घर ले जाऊंगी तुझे। तब तेरी मैया कहती ना कि मेरा लला तो चोरी न कर तुम, अब तेरी मैया के पास में ले जाऊंगी तब देखूंगी कि तू क्या कहेगा। आज भगवान कन्हैया नोहरे कर रहे ग्वालिनी के, लेकिन ग्वालिनी ने भगवान कन्हैया की बात नहीं मानी और बोले हैं भगवान कन्हैया के सुन ले तू बात मेरी गोकुल की गोजरिया, सुन ले तू बात मेरी गोकुल की गुजरिया। तेरी बारी है उमरी लचकाती है कमरी, तारा रुकी जारी रुकी जारी।